इसका तो सीधा सा मतलब है ना कि सरकार की बात क्या मुनीर की सेना नहीं मान रही है। क्या ऐसा कुछ है कि जिससे डीजीएमओ ने फोन किया था वो शरीफ का समर्थक और मुनीर के जो समर्थक हैं वो बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जिहादी मुनीर क्या अपनी सियासी महत्वाकांक्षाएं पूरा करना चाहता है पाकिस्तान में और इस वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा है। यह अब अमेरिका जैसे देश को भी सोचना होगा कि जिस पाकिस्तान से आप फोन पर बातचीत कर रहे हो वो कितना गद्दार, कितना गिरा हुआ देश है कि उसके साथ बातचीत का भी कोई फायदा नहीं निकलने वाला। और जब तक ये पूरी तरह से घुटने पर नहीं आ जाता, जब तक ये दम तोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे, तब तक अब उसके साथ इस तरह की माफी को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम आसिफ कुरैशी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। आसिफ, अभी श्रीनगर का क्या हाल है? चित्रा, देखिए श्रीनगर में जिस जगह पे हम खड़े हैं लगातार गोलियों की गनगरज और धमाकों की आवाज़ हमको सुनाई दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर के एक और ही इलाके से, जो कि लाल चौक के आसपास का कोई इलाका है, जहां से गोलियां चलने की आवाज़ आई, ऑटोमेटिक गन फायर की आवाज़ जो हमें यहां पे सुनाई दी। हवा में हमको कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो है एयर डिफेंस के गन नहीं चल रहे हैं, नहीं तो वो हवा में कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन लगातार गोलियों की गनगरज और धमाकों की आवाज़ रुक रुक के आ रही है, यानी अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सक्रिय हैं और हो सकता है कि ड्रोन अभी भी हवा में घूम रहे हो। पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है और अब से थोड़ी देर पहले हमें एक खबर मिली कि करगिल तक में भी जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरे श्रीनगर में इस समय गोप अंधेरा है। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक के आसपास का एक इलाका है। मैं लोकेशन नहीं बोलूँगा जहाँ से हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमको जो खबरें आ रही हैं, जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आ रही हैं, वो विभिन्न इलाकों से धमाकों और गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यानी जो मल्टीपल जगह से हमको इस समय भी ये खबर मिल रही है कि जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है या फिर उसे एयर डिफेंस सिस्टम कहे, उसके साथ साथ जो सुरक्षा बलों के कैंप भी हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं और हवा में कोई भी संदिग्ध चीज़ दिखने पर वो फायर कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो ड्रोन का हमला हम मान रहे थे कि सीज़ फायर के बाद नहीं होगा, सीज़ फायर जब दोनों देशों ने मान लिया है कि सीज़ फायर होगा, कम से कम ड्रोन के ज़रिए हमला नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से ये गनगरज हो रही है उससे साफ लग रहा है कि अभी भी हवा में कोई एक्टिविटी चल रही है जिसको निशाना बनाकर ये गोलियां चल रही हैं, ये धमाके हो रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम की जो गोलियां हैं वो चल रही हैं। लगातार बीच बीच में रुक कर विभिन्न इलाकों से कभी हमको अपने दाएं साइड से गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कभी मैं जिस जगह खड़ा हूं उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से हमको धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और अब से थोड़ी देर पहले मेरे पीछे जो इलाका है वहाँ से ऑटोमेटिक गन फायर की आवाज़ हमें सुनाई दी। यानी जो ड्रोन साइटिंग्स हैं, अब हवा में कुछ हैं कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता स्पष्टता से क्योंकि रात का समय है, लेकिन एयर डिफेंस के गन अगर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है राडार पे कुछ तो दिखाई दे रहा है जिसको निशाना बनाकर ये गोलियां चल रही हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सीज़ फायर की उम्मीद आज शाम तकरीबन 5:45 बजे जगी थी कि 5 बजे से सीज़ फायर हो गया है, दोनों ही सेनाओं ने उसको मान लिया है, दोनों ही सरकारों ने मान लिया है, लेकिन ज़मीन पर कश्मीर में श्रीनगर में इस समय वो सीज़ फायर टूटता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसका असर जो है साथ साथ सरहदों पर भी होगा, जहाँ पे जो बारामूला वाला इलाका है यहाँ पे ड्रोन साइटिंग्स की खबर आई थी, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ और एक्टिविटी हो जाए जो कि संभवतः अगर श्रीनगर को निशाना बनाया जाता है तो सरहद जहाँ पे ना सिर्फ ड्रोन से हमला हो सकता है, आर्टिलरी है, हैवी मशीन गन है, जहाँ पे पिछले 3 दिनों में लगातार गोलीबारी में दर्जनों मकान नष्ट हुए थे, दर्जनों जो है लोग हताहत हुए थे,